और मैं आज अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं सिर्फ गरीब मजलूमों का ही टीम हूं। मैं हालत रोजा में कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत असदुद्दीन ओवैसी को खरीद नहीं सकती, कोई ताकत नहीं खरीद सकती। मैं इलेक्शन जीतूंगा हारूंगा वो मेरे रब का फैसला है, मगर लड़ना मेरा काम है, जिम्मेदारी है, मैं करूंगा। मगर ये लोग कोई नहीं बोलेंगे। ये सेकुलरिज्म के पुजारी, ये सेकुलरिज्म की नाम ले लेकर अपने महलात की तामीर करते हैं, मुसलमानों के ख्वाबों को चुकनाचूर करके। बोलो आज क्यों नहीं बोलते? अफसोस तो इस बात का होता है कि मजहबी त्योहार अगर किसी मजहब का होता है तो वो अमन का नाम पर होता है। कोई अपने किसी भी खुदा को, अल्लाह को, भगवान को, किसी गॉड को मानता है तो उसमें एक रूहानियत होती, स्पिरिचुअलिज्म होता। मगर ये कौन सा ये लोग काम कर रहे हैं कि त्योहार में तशद्दुद करेंगे? मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि हम ये काम नहीं करते, ना करना चाहिए। हमारा त्योहार होगा, अमन है इस्लाम का नाम, हम अमन से रहते आए, अमन से रहते रहेंगे। मगर ये लोग कौन हैं? कौन है? मोदी जी तो नाम ही नहीं लेते इन लोगों का। अमित शाह बोलते उल्टा लटका देते, हम उनकी सरकार आई तो इदरीस पाशा को बेंगलुरु में 2 लाख रुपए पूछे, नहीं दिए, पीट पीट कर मार दिए, उल्टा लटकाओ, वहां बीजेपी की सरकार है आपकी। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया, तब भी कोई नहीं बोलते, क्योंकि हमारा राजस्थान में सेकुलर गवर्नमेंट है। ओवैसी क्यों गया उस जुनैद और नसीर के घर को? अरे मैं नहीं गया तो कौन जाएगा फिर? मैं तो हर उस घर में जाऊंगा, चाहे उसका नाम जुनैद हो या फिर हमारा कोई हिंदू भाई या दलित भाई हो। जुल्म जुल्म है। सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म हो तो जुल्म नहीं, किसी पर भी जुल्म होगा तो जुल्म है। हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये कौन से किस राह पर ये लोग मुल्क को लेकर जा रहे हैं? आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और महाराष्ट्र की दरगाह में अंदर जाकर झंडा हिला रहे हैं, दरगाह के अंदर जाके झंडा हिलाते रहे। कौन सा तुम काम कर रहे हो? तुम मुसलमानों को, इस्लाम को गाली देकर तुम क्या कर रहे हो? तुम मुल्क को बदनाम कर रहे हो, अपने आप को बदनाम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हम देखते हैं कि औरंगाबाद में मंदिर को बचाने के लिए हमारा एमपी इम्तियाज जलील जाकर मंदिर में 2 घंटे खड़े हो जाता, मॉब को बोलता कि नहीं यहां तुम नहीं कर सकते कुछ भी। 2 घंटे इम्तियाज जलील वहां ठहरता है। मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी से, उद्धव ठाकरे से, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शिंदे से और कांग्रेस पार्टी से जो उद्धव ठाकरे की तायीद की, राष्ट्रवादी कांग्रेस से, तुमने 6 दिसंबर किया था ना, तुमने 6 दिसंबर किया था और एक इम्तियाज शाम में ठहराए कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। यह कमिटमेंट है, यह अमन के नाम पर मर मिटने की तमन्ना इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं सलाम करता हूं औरंगाबाद के तमाम हिंदू, मुसलमान, दलित भाइयों को जिन्होंने हालात को बिगड़ने से रोका। मैं मजम्मत करता हूं औरंगाबाद पुलिस की बेहरकती को, बेहिसी को, कि तुम्हारा काम था कि तुम हरकत में आते, मगर नहीं। वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि फायर इंजन आ रहा है, उसको रोक दिया जा रहा है। बच्चों को पकड़े हैं, इंशाअल्लाह लीगल टीम अपना काम करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वाक़यात वतन अजीज में ना हो। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार भी हूं कि आपने इस वार्ड से दोबारा मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। आपका बेइंतहा शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासी तौर पर मजबूती हासिल करेगी। मेरा मानना यह है कि जब तक भारत के मुसलमानों को सियासी उनकी नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, हमको अपने मसाइल हल नहीं करवा सकते। हमको अपनी नुमाइंदगी बढ़ाना पड़ेगा, चाहे रियासत की असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, किसी रियासत का मामला हो,
चाहे वो जिला परिषद हो, असेंबली हो, आवाज उठनी चाहिए। याद रखो, आप 50-60 साल से धोखा दिया जा रहा है कि नहीं नहीं ये लोग हमारे रहबर हैं, ये लीडर हैं। कौन से रहबर हैं? ये रहसन हैं, ये लीडर नहीं है, गीडर हैं, जिनमें हिम्मत नहीं है फिरका परस्ती से मुकाबला करने की। हिम्मत नहीं है इन लोगों से फिरका परस्ती से मुकाबला करने की। अब मत बोलो हमको कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। आपकी 50 साल की पॉलिसी नाकाम साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है। अगर 50 साल में कोई मेहनत करता है कि मुसलमानों की भी, जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों की सियासी रिप्रेजेंटेशन है कि चाहे कोई यादव हो उसका लीडर है, मराठा हो उसका लीडर है, ठाकुर है उसका लीडर है, ब्राह्मण है उसका लीडर है, कम्मा है उसका लीडर है, रेड्डी है उसका लीडर है, वेलमा है उसका लीडर है। अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता या कायद नहीं है तो मुसलमानों का, क्योंकि 50 साल से कह दिया गया कि मियां ये हमारे बस की बात नहीं, हम खाली वोट डालो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपनी नेता को बनाओ, क़यादत को बनाओ, मरकज सियासी को बनाइए और इंशाअल्लाह ताला दुआ फरमाइए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे इस नेक मकसद में हमको अल्लाह कामयाबी दे। अल्लाह लोगों के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को और उसके मकासद को अल्लाह डाल दे।